पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो कुछ ऐसे मंजर देखे थे जो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मेरा अनुभव बताता है कि यहाँ नदी के करीब रहने वालों के लिए मगरमच्छ का खतरा हरदम बना ही रहता है। मेरा पिछली बार का उपाय हालांकि तब जरूरी था, उसका अफसोस मुझे आज भी होता है। कोई तो तरीका होगा जिससे मैं लोगों के साथ साथ यहाँ के जंगली जानवरों की भी मदद कर सकूं। मैं इस मामले के लिए यहाँ दोबारा आया हूँ, ये देखने कि इंसान और मगरमच्छ की इस झड़प में क्या दोनों को राहत दिलाई जा सकती है। मैं जानता हूँ कि लोगों पर मगरमच्छ का हमला हो रहा है, मगर कितना और किन हालात में, इन सवालों के जवाब उन स्थानीय लोगों से बेहतर कोई नहीं दे पाएगा जो यहाँ रहते हैं। यहाँ कुछ मछुआरे हैं, इन लोगों से हम अपनी पूछताछ शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये नदी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये लोग अक्सर काफी गप्पे मारते हैं तो इन्हें काफी जानकारी होती है। मछुआरों ने मुझे अपनी मछलियाँ दिखाई और सवालों के जवाब भी दिए। ये लोग रात भर मछलियाँ पकड़कर लौट रहे हैं। इन्होंने ये छोटी मछलियाँ पकड़ी हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ 3 दिन पहले यहाँ से कुछ दूरी पर एक शख्स के गायब होने की खबर आई थी। ये कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कई सारे लोग गायब हुए हैं, मगर ये वाला 3 दिन पहले ही गायब हुआ है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है, वहां से। इस आदमी के बारे में कोई नहीं जानता। वो मछली पकड़ने गया था और वापस नहीं आया और उसकी एक बीवी है, उसके कुछ बच्चे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे ढूंढ निकालें यहीं आसपास जहां वो गायब हुआ। आप देख सकते हैं इस नाव की वजह से इनका शरीर पानी के कितना करीब होता है, खतरा बना रहता है। मैं नदी में आगे जा रहा हूँ। इस नदी में जब कोई गायब होता है तो ज्यादातर उसकी वजह मगरमच्छ ही होता है। मुझे बताया गया है कि यही वो इलाका है जहां वो आदमी गायब हुआ था। मैं बहुत ही धीरे से अपनी नाव को यहाँ तट के पास से गुजार रहा हूँ। यहाँ लंबे रीड बेड्स हैं और यहाँ छोटी छोटी टनल्स होती हैं जहाँ ये लोग नाव लेकर घुस जाते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे थोड़ा और आगे जाके देखना है। यहाँ पर कुछ लोग हैं। अच्छा, इन्होंने बताया है कि यह खबर बिल्कुल सच्ची है। 3 दिन पहले एक आदमी यहीं से गायब हो चुका है और ये कहते हैं कि मुझे अगली टनल के अंदर घुसना है और इन्हीं टनल्स के जरिए अपनी नाव पर चढ़ते या उससे उतरते हैं। अपनी मछलियों को भी यहीं पर उतारते हैं, उनकी सफाई भी यहीं पर बैठकर करते हैं क्योंकि वो पानी में नहीं उतर सकते। दिक्कत यह है कि जमीन कुछ 20 फुट की दूरी पर है और यहाँ ये सब जो दिख रहा है ये झाड़ियाँ हैं और इन झाड़ियों में कुछ भी हो सकता है। लीजिए, हम पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक यही जगह है। यहाँ कई बोट्स लगी हुई हैं। ऐसे में यहाँ लोगों की भीड़ लगी होनी चाहिए थी, पर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ बात करने के लिए कोई नहीं है, तो मुझे पैदल ही गांव जाना होगा जहाँ मेरी जांच जारी रहेगी। कुछ दूर चलते ही मुझे बात करने के लिए कोई मिला। ये कहती हैं कि हम बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। ये यहाँ अपनी बीन्स की फसल चुनने आई थी और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे अपने साथ अपने गांव में लेकर जाएंगी और देखते हैं क्या पता लगता है। यहाँ आकर समझ में आता है कि इन लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी। ये लोग नदी पर काफी निर्भर करते हैं, तो हम लोग खेतों से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ सब कुछ छोटा छोटा बनाया गया है। ये खेती अपने परिवार के लिए करते हैं और एक चीज दिमाग में हमेशा आती है जब आप लोगों से मिलते हैं इस तरह, कि यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बल्कि बड़ों की संख्या कम है। यहाँ बच्चे काफी ज्यादा हैं। हमारे पहुंचते ही हमें गांव से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे जैसे मैं गांव की तरफ बढ़ता हूँ, लोगों के चिल्लाने की आवाजें बढ़ती जाती हैं। न जाने आगे क्या होगा। मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मेरा नाम है आइवन कार्टर। ज़ैम्बीज़ी नदी पर इंसानों और मगरमच्छों के बीच होने वाली झड़प की जांच के दौरान मैं एक गांव में पहुंचा हूं, जहां से एक आदमी हाल ही में लापता हुआ है। मुझे लगता है इसके पीछे एक मगरमच्छ का हाथ है। इन लोगों के रिवाज में शोक मनाने के लिए जोर जोर से रोया जाता है। ऐसा दिन में कई बार दोहराया जाता है। जितना ज्यादा दुख उतना ज्यादा रोना। ये उस आदमी की 2 बीवियां हैं और ये उसके सभी बच्चे और परिवार वाले हैं। पहली पत्नी तकेज़ा मुझे अपनी कहानी बताती है।
अच्छा, वो पिछले संडे गायब हुए थे। वो सुबह सुबह रीड्स की कटाई करने गए थे। ये लोग सुबह सुबह सभी काम कर लेते हैं क्योंकि फिर दिन भर गर्मी बढ़ती रहती है। वो अकेला गया था, रीड्स काट रहा था और कोई ये नहीं जानता कि वो अपनी नाव में था या कहीं और था। मगर सच तो ये है कि वो गायब हो गया है। इन्हें उसकी खाली नाव मिली है। Sumai une goreng makan. इनके कुल मिलाकर 9 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बड़े हो चुके हैं और 5 बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। सब उस पर निर्भर करते थे और वो सिर्फ चटाइयां बनाने के लिए रीड्स काटने गया था। ये लोग ऐसा आमतौर पर करते हैं। हालांकि आमतौर पर वो रोज मछली पकड़ने जाता था और अब ये लोग नहीं जानते कि इनकी जिंदगी कैसे चलेगी। दूसरी बीवी लिचादी मेरे सवालों के जवाब देने के लिए राजी हो गई हैं। Uka apa kopi? Uko. ये जब से पैदा हुई हैं यहीं पर रही हैं और इनकी अभी अभी उस आदमी से शादी हुई थी। यहाँ एक से ज्यादा बीवियां होना आम बात है, लेकिन ये सब उसी पर निर्भर करते थे। और जब आपका मुख्य अन्नदाता गायब हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। ये लोग हर रोज यही सब झेलते आए हैं। इन लोगों की जिंदगी वैसे ही बड़ी मुश्किल है और ऊपर से ये लोग आज अपने घर के मुखिया को खो चुके हैं। वो आदमी जो घर में रोजी रोटी कमाता था, वो आदमी जो इनके लिए चटाई बनाने के लिए रीड्स काटने गया था, वो इनके लिए मछली पकड़ता था और खेती करता था हर रोज। और ये यहाँ का कोई इकलौता हादसा नहीं है। मेरे यहाँ से जाने के बाद भी रोना धोना कई दिन तक चलता रहेगा, पर घर के मुखिया को खोने के बाद जिंदगी जी पाना एक बड़ी चुनौती है जो ये काफी समय तक झेलेंगे। इस परिवार को ढूंढना या ये हादसा काफी आसानी से हो गया, क्योंकि ऐसे कई गांव हैं जहां ये रोज की कहानी है।